पेगासस एक ऐसा नाम है जिसने कुछ ही महीने में दुनिया के साथ साथ भारत में भी काफी बड़ा विवाद खड़ा किया है। पेगासस क्या है? पेगासस शब्द ग्रीक पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। शब्द का अर्थ है पंखों वाला घोड़ा। लेकिन आज हम जिस पेगासस के बारे में सुनते हैं वह एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये एनएसओ ग्रुप नामक एक इजराइल आधारित कंपनी द्वारा निर्मित है। उन्हें दुनिया में साइबर आर्म्ड कंपनी के रूप से जाना जाता है। हम एनएसओ ग्रुप की वेबसाइट से समझ सकते हैं कि वे केवल उन्हीं सरकारों के लिए जासूसी करते हैं जिन्हें दुनिया में मान्यता प्राप्त है। 2009 में हमने दुनिया में पेगासस का नाम सुना। उस समय अमेरिका में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक कार्यकर्ता का आईफोन हैक किया गया था। एप्पल ने तब से दावा किया है कि उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और ऐसा कोई भी स्पाई सॉफ्टवेयर एप्पल डिवाइस को हैक नहीं कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर मार्क फोन द्वारा एक मिस कॉल के साथ स्थापित और नियंत्रित किया जा सकता है। भले ही फोन ऑफ मोड में हो, लेकिन आज के मिनी कंप्यूटर फोन को हैकर्स आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फोन पर बातचीत, चैट और तस्वीरें हैकर्स पीडीएफ के रूप में सेव किए गए दस्तावेजों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा पेगासस फोन के कैमरे को ऑफ मोड में संचालित कर सकता है और माइक्रोफोन के माध्यम से बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है। इसलिए इसका कार्य ऐसा होगा जो गुप्तता को प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को सदमा देने वाली हैकिंग पेगासस प्रोजेक्ट नामक कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा एक जांच के दौरान हुई थी। इस समुदाय में भारत की एक मीडिया कंपनी भी है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। भारत में इसका प्रयोग कैसे किया गया जब इसे केवल इजरायली सरकार की अनुमति से ही खरीदा जा सकता है? आज ये बहस का विषय है कि भारत में हमारे विवादों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की निजता भी प्रभावित होती है। जब तक हमारी सरकार जनता से ये नहीं कहती कि उसने अभी तक पेगासस का उपयोग नहीं किया है, ये सच है कि हैकिंग का ये मामला जोरों पर है। यह एक निष्पक्ष जांच अपरिहार्य है। सरकार को हमारे देश की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों और संगठनों की निगरानी करने का अधिकार है, लेकिन ये केवल देश में लागू कानून पर आधारित होना चाहिए। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार सरकार एक सीमा तक ही जासूसी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकती है। हमारे शासकों, वकीलों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के फोन क्या हमारी सरकार की जानकारी के बिना अन्य देश द्वारा हैक किए गए हैं? इसे सबसे आगे लाने की जरूरत है। ये सरकारों पर निर्भर है कि वे लोगों को आश्वस्त करें कि हमारे लोकतांत्रिक देश भारत में कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यक है, ये सोचने का समय आ गया है कि अप्रतिबंधित जासूसी सॉफ्टवेयर का उपयोग सभ्य समाज के लिए किस हद तक फायदेमंद है।